हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी। तो वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, मैं अपने घर आई हूँ, आई मीन मायके। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने अपनी दीदी के घर। तो उसी के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। मैं रेडी हूँ जाने के लिए। ये मेरा बाबू, मेरा बेटा आई मीन, और पतिदेव जी, और हमारे साथ मेरी मम्मी भी जा रही हैं। मेरे पापा जो थे उन्होंने वो नहीं जा रहे थे। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा घर पे आराम करूंगा। और घर भी देखने वाला कोई नहीं था। तो त्यौहार का समय है, तो इस समय कोई ना कोई घर में तो रहना ही चाहिए। अगर कोई पीछे से आ गया तो गेट में ताला मिलेगा। तो फाइनली हम ही 3 लोग जा रहे हैं। और मेरा बाबू नानी को बुला रहा बाहर खड़े होकर, नानी जल्दी आओ जल्दी आओ। तो फाइनली ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं। और ऑटो तो इतनी जल्दी मिल नहीं सकता था, तो हम लोगों को थोड़ा पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि त्यौहार का समय है। तो ऑटो जो है थोड़ा मिलने में टाइम लगता है। अरे नानी। और मेरी मम्मी कुछ भूल गई थी, तो वो गई थी घर से लेने के लिए चश्मा वगैरह अपना। मेरा बाबू बार बार चिल्ला रहा है, नानी जल्दी आ जाओ। फाइनली हम लोगों को ई रिक्शा मिल गया, तो हम लोग उन्हीं से में बैठकर निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर। और मेरा बाबू खूब मस्ती ले रहा है, उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है ई रिक्शे में बैठकर। उनका घर कुछ खास दूर नहीं है, वो नौबस्ता में रहती हैं। काफ़ी दूर भी नहीं है, पास में ही है। तो हम लोग ऑटो करके चले गए थे। और फाइनली हम उनके घर पे आ चुके हैं। और मेरा बाबू जो है वो कुछ ज़्यादा ही आगे आगे भाग रहा है, और जैसे कि उसे पता हो कौन सा घर है। इतने सारे घर हैं अगल बगल में, लेकिन उसको पता है कि किस घर के अंदर जाना है। ये देखिए कैसे भाग रहा है। काफ़ी बड़ा मकान है उनका, 200-250 गज में। एक्चुअली उनकी फैमिली भी काफ़ी बड़ी है। मेरे जीजू जो है वो 5 भाई हैं, तो 5 भाइयों की 5 वाइफें। तो समझ लीजिए आप कितनी बड़ी फैमिली है। तो सभी एक ही घर में रहते हैं, बस अलग अलग है रूम उनके। रहना खाना पीना थोड़ा अलग अलग होता है। ये इतनी लंबी गैलरी की यात्रा करते हुए हम लोगों को जाना। मेरा बाबू देखो कैसे आगे आगे भागा जा रहा है, कहीं रुक भी नहीं रहा है, जैसे उसको पता हो सब चीज़। जैसे पहले कभी आ चुका है, आई मीन वो आ चुका है, बट वो बहुत छोटा था। लेकिन अब वो ऐसे ही आगे भागता हुआ चला जा रहा है। तो फाइनली ये है उनका रूम। मेरा बाबू देखो कैसे अंदर घुस गया जाके, बिना किसी को बोले बात किए। तो ये देखिए मेरे जीजा जी हैं और इनके मौसा जी हैं। ये इनसे हेलो कर रहा है, लेकिन ये है जो हेलो हाय कुछ भी नहीं। ये है हमारी दीदी। फिर हम लोग अंदर गए, सभी से नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल जो भी करना था सब किया। और ये हैं दीदी की सासू माँ, ये खाना खा रही थी। इस समय इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो इस तरह से इनकी हालत हो रखी है। मेरी दीदी हम लोग आते ही दीदी ने बाबू को गोद पे उठा लिया और पूरा घर दिखाने लगी। ये है उनका रूम। उसके बाद हम सभी लोगों ने चाय नाश्ता पानी किया, और मैं बैठी थी तो थोड़ी मैंने वीडियो वगैरह बना ली। और ये बैठे मेरे पतिदेव जी, मम्मी। और ये देखो बाहर से चीज़ लेकर आ गए मेरे बेटू महाराज, यहाँ बैठ गया। अभी सब आएंगे इनसे एक एक करके मिलने, और इनको थोड़ा परेशान करेंगे। ये है दीदी की भतीजी, ऊपर रूम पे रहती हैं। ये भी इनको काफ़ी छेड़ रही थी, खिला रही थी। ये कुछ ज़्यादा शरारती चुलबुले टाइप के हैं, तो इनको छेड़ रही थी, बार बार इन्हें परेशान कर रही थी। इनको चिढ़ाने में सभी को ज़्यादा मज़ा आता है। ये एक्चुअली में कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं पटर पटर, तो सबको खिलाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। तो बार बार सब इनको आ रहे थे मिलने, पूरे ऊपर नीचे सब जगह से। आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे सबसे लड़ रहा है बराबर। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है, बराबर सबसे लड़ता है। इतना शैतान हो गया है कुछ पूछोगे नहीं। बाबू अच्छा है। पापा दे दो ना। पापा देखो ना कि दे दो ना कि दे दो ना। पापा तो दे दो ना। पापा को दे दे। अच्छा तो मम्मी को ले चले, तो मम्मी को ले जा रहे हैं सीधे। मम्मी को ले जा रही है। चलो। बड़े आराम से खेल रहे थे, किसी से डरी नहीं, बिल्कुल मस्त थे अपनी मस्ती में मेरा बेटा।
और इनको घर की भी याद नहीं आ रही थी। मैंने कहा घर चलना है, तो कह रहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। हमने कहा अच्छा मासी का घर इतना अच्छा लग गया कि अब यहीं रुकने का मन है। तो हमने कहा चलो तुम यहीं रुक जाओ, हम जा रहे हैं। तो हम लोग जब जाने लगे तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं भी जाऊँगा। और क्या करूँ? अबे उसे शीशे में न मार दे। दूधी दूधी आ जाना मौसी को अपनी को देंगे यार। ये तो तातरू अच्छा ये तो तातरू पिटाई करेंगे शीशे में मारो और पिटाई करेंगे हम। बाबू को जो है सबने परेशान कर रखा था, सबने छेड़ रहे थे। और परेशान कर रहा है। दीदी आपको कौन कौन किसने परेशान कर रहा है? किसने किया परेशान? किसने परेशान किया? देख रहा है किसने किया परेशान? मेरे बाबू किसने परेशान किया? बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, किसी की शिकायत भी नहीं कर सकते। चुपचाप से खड़े थे। क्या करूँ क्या करूँ? किसने डांटा? इनकी तो आज बैंड बज गई थी बहुत अच्छी तरीके से, सबने ले ली इनकी ढंग से। डंडा ले लिया क्या? भाई दे दो भाई, यहाँ आओ यहाँ लड़ो आप, आओ यहाँ कमरे में नहीं आओ। फिर इसके बाद हम सभी लोगों ने चाय नाश्ता किया और मेरे बाबू को नमकीन मिली खाने के लिए। तो ये मांग रही थी इनकी दीदी की भतीजी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया हम नहीं देंगे। तो कैसे मुंह बना रही हैं। तो ये अपनी एक्चुअली में क्या है, कोई भी चीज़ किसी को दे नहीं सकते, अकेले ही खाना है, अकेले ही कोई भी चीज़ हो, साइकिल वाइकिल कुछ भी किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है इनको, किसी को एक दाना भी नहीं दे सकते, ये इतने बड़े वाले हैं। तो वो मांगती रह गई, इन्होंने नहीं दिया तो नहीं दिया और गुस्सा करने लगे। आप लोग देख सकते हैं कितना गुस्सा है इनके अंदर, कुछ पूछोगे नहीं। और अब समय आ गया था हम लोगों के घर जाने का, तो उसी के लिए अब हम लोग जा रहे थे घर। काफ़ी समय हो गया था, रात हो जाती, ज़्यादा टाइम हो जाता, तो हम लोगों ने कहा चलो दिन में ही निकल लेते हैं। तो फाइनली ये देखिए ऊपर से फिर इन्हें परेशान कर रहा है, दीदी की भतीजी इन्हें परेशान करने में लगी हुई है। लेकिन ये बराबर टक्कर लेते हैं, किसी से कम नहीं। कहते हैं ना पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, वही वाला हाल है इनका हमारे। और